हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास देखेंगे। तो झारखंड हिस्ट्री के अंतर्गत आज का टॉपिक है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। इस टॉपिक से जेपीएससी और जेएसएससी के परीक्षाओं में कई सारे सवाल पूछे जा चुके हैं और भविष्य में होने वाले परीक्षाओं में इस टॉपिक से कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो देखते हैं झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो पहला क्वेश्चन है, तो झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? तो अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश झारखंड में किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? या चार ऑप्शन दिया है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो पहली बार प्रवेश झारखंड में 1767 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। दूसरे क्वेश्चन की बढ़ते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया? यह सवाल जो है 7वीं जेपीएससी 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अंग्रेजों ने झारखंड में पहली बार प्रवेश किस क्षेत्र में किया? और जेपीएससी ने इसका आंसर की जो है पलामू दिया था। लेकिन आप झारखंड की कोई बुक, यहां तक कि एनसीईआरटी का बुक भी देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा सिंहभूम। तो सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो जेपीएससी ने गलत आंसर की जारी किया था। और एनसीईआरटी का फॉलो करो या कोई भी झारखंड का बुक फॉलो करो तो सिंहभूम का पहली बार प्रवेश, सिंहभूम में अंग्रेजों को पहली बार प्रवेश बताया गया है। लेकिन जेपीएससी ने कहां से बताया था, जेपीएससी जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं, अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सुमेलित करें। जब अंग्रेजों ने पहली बार झारखंड क्षेत्र में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। तो सुमेलित करना, एक तरफ क्षेत्र दिया है, एक तरफ शासक। तो कोल्हान क्षेत्र में हो राजवंशों का शासन था, पोरहाट में सिंह और ढालू में ढाल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य जो है 1760 ईस्वी में स्थापित किया था। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने भेजा था? तो अंग्रेजों ने फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का भेजा था 1767 ईस्वी में। ऑप्शन सी। इसमें दो सवाल इनबुल्ड है। तो अंग्रेजों ने सिंहभूम पर आक्रमण करने किसको भेजा था? फर्गुसन को। कब? 1767 में। अगला क्वेश्चन है, ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया था? तो ढाल विद्रोह जो है कब किया गया था? तो ढाल विद्रोह आपका 1767 में किया गया था। तो जब अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश किया तो प्रवेश के तुरंत बाद सिंहभूम क्षेत्र में ढाल विद्रोह का प्रसार हो गया था। ऑप्शन सी का राइट आंसर है। ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? जब ढालभूम के राजा नियुक्त हुए जगन्नाथ ढाल, तो इसने कितना अंग्रेजों को टैक्स देना स्वीकार किया था? तो उन्होंने 4000 रुपये टैक्स देना सालाना स्वीकार किया था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1768 में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया? तो किसके नेतृत्व में प्रयास किया गया था? लेफ्टिनेंट रुक। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? तो अंग्रेजों ने अपने छल प्रपंच के द्वारा जो ढालभूम के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, इसको हटा के जगन्नाथ ढाल के स्थान पे नीमू ढाल को राजा बना दिया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीमू ढाल। और वे कितने वर्षों तक राजा रहे थे? लगभग 10 वर्षों तक। 1777 में अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल की मांगे मान ली और जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा बनाया था 1777 में। अगला है, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया गया था? तो 1777 है इसका आंसर। ऑप्शन डी सही है। लेफ्टिनेंट रुक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? तो लेफ्टिनेंट रुक ने ढालभूम क्षेत्र में कौन से साल सैनिक अभियान चलाया था? यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1783। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी जिससे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया? तो किसके विरुद्ध सहायता मांगा था? तो वह थे शिवनाथ सिंह। ऑप्शन ए सही है। पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 ईस्वी में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया। क्यों? तो जब पोरहाट के राजा ने 1767 में अंग्रेजों से सहायता मांगा था तो अंग्रेजों ने इसको रिफ्यूज क्यों किया था? मेन रीजन क्या था? उस समय अंग्रेज जो थे
ओडिशा के कटक अभियान में व्यस्त थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने पोरहाट के राजा के साथ समझौता किया था? तो वह थे कैप्टन फोर्बिस। ऑप्शन डी सही है। 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया था? तो 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा खुद से इनमें से कंपनी को बोलता है कि एक राज्य को अपने संरक्षण में ले लो। तो वह राज्य कौन था? सरायकेला और खारसावा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? तो 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के जो राजा थे घनश्याम सिंह, इन्होंने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। और भारत में कंपनी का शासन कब तक रहा था? तो कंपनी का शासन जो रहा था 1857 तक कंपनी का शासन था और 1858 से ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया था। 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? पोरहाट के राजा कौन थे? घनश्याम सिंह, जिन्होंने 1820 में अंग्रेजों की यानी कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी। किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत करने के बाद? तो वह थे कैप्टन रसेल। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? तो 1820 में अंग्रेजों द्वारा जो पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह था, इसको कंपनी की अधीनता स्वीकार करवाने के पीछे अंग्रेजों का मंशा क्या था? तो वह मंशा क्या था? कोल विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करना। उसमें जो कोल विद्रोह थे वे उन्होंने विद्रोहियों ने कोल जनजाति के जो लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना ये भी था। संबलपुर और बनारस के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करना, यानी कि उपर्युक्त सभी सत्य है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था? ये पिछले सवाल में तो ये तो अंग्रेजों का उद्देश्य देखे, लेकिन अब घनश्याम सिंह का उद्देश्य क्या था कि घनश्याम सिंह क्यों चाहते थे कि हम भी अंग्रेजों के कंपनी के अधीन ही हो जाए? उसका भी कुछ उद्देश्य था। तो सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना, सरायकेला राज्य से अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस लेना, कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना। तो ए भी तो सरायकेला पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह था, उनका भी छुपा हुआ एजेंडा था और कंपनी का भी एजेंडा था। दोनों एजेंडा मिल गया तो दोनों में समझौता हो गया था। तो पोरहाट राजा की कुल देवी कौन सी थी? तो पोरहाट राजा की कुल देवी जो थी पौरी देवी थी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति लौटा दी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? R.W. गिलबर्ट। ऑप्शन बी। तो पोरहाट के राजा का मानना था कि जो उनकी पौरी की देवी है, पौरी देवी कुल देवी मूर्ति है पौरी देवी, इनको सरायकेला के राज परिवार ने कब्जा रखा था, जिससे पोरहाट के राजा जो थे वे निसंतान रह रहे थे। तो इसलिए अंग्रेजों से भी इस कारण से भी सहायता मांगी थी। अगला है 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करने हेतु पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? तो 1821 में आपको हो जनजाति का विद्रोह का दमन होता है और वे पोरहाट के राजा के अधीन हो जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज की स्थापना की गई थी? तो सरायकेला राज की स्थापना जो है विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विक्रम सिंह। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के बीच युद्ध हुआ था? इसको बहुत से जगह आपको मिलेगा, रोरो या दोरो। तो रोरो नदी के युद्ध पर तट पर युद्ध कब हुआ था? अंग्रेजी सेना और हो जनजाति के बीच। तो यह युद्ध जो है 1820 ईस्वी में हुआ था। और अंग्रेजी सेना के कमांडर कौन थे? मेजर रफसेस। ये भी माइंड में रखिएगा, अंग्रेजी सेना के कमांडर जो थे मेजर रफसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1837 ईस्वी में
कोल्हान क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ। तो किसकी सलाह पर अंग्रेजों की सेना 1836 में कोल्हान क्षेत्र में आया था? तो वह थे विल्किंसन, ऑप्शन सी। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया? तो किस वर्ष कोल्हान को एक प्रशासनिक इकाई बनाया गया था? 1837 ईस्वी में। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पहाड़ी असेंबली की स्थापना किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था? तो वह थे क्लीवलैंड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व में इनमें से कौन सी दो रियासतें थी? तो संयुक्त बिहार में ब्रिटिश शासनकाल में कौन सा दो रियासत थी? एक था सरायकेला और एक था खारसावा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश के द्वारा किया गया था? तो सरायकेला रियासत की स्थापना जो है सी वंश के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? तो सरायकेला रियासत और अंग्रेजों के बीच पहली बार संपर्क जो है 1770 में स्थापित हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 31 का है, 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बाद उसका वार्षिक टैक्स माफ कर दिया था? तो 1803 में सरायकेला के कौन से राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का मदद किया? बदले में अंग्रेजों ने जो सरायकेला राजा पर जो वार्षिक कर देना रहता था उसको माफ कर दिया था। तो वो राजा थे अभिराम सिंह, ऑप्शन बी सही है। अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान किया? तो सरायकेला को रियासत के रूप में अंग्रेजों ने 1899 में मान्यता दिया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराय सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी? तो किसने करवाया था, किस शासक ने? वह शासक थे जयकृष्ण राय। सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिरोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग प्राप्त किया? तो इनमें से चित्रजीत राय का सहयोग प्राप्त किया था, ऑप्शन बी सही है। 35 है, जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया? तो कौन सी लड़ाई? तो वह लड़ाई कौन सा था? चेतमा की लड़ाई। तो चेतमा की लड़ाई में जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी। अगला है, चेतमा की लड़ाई कब हुई थी? तो चेतमा की लड़ाई जो है 1770 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी सही है इसका। चेतमा की लड़ाई के विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बना? तो चेतमा की लड़ाई के उपरांत पलामू का शासक जो है कौन बना था? चित्रजीत राय। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतमा की लड़ाई के विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना? राजा तो चित्रजीत राय बना, लेकिन दीवान उसका जयनाथ सिंह था, ऑप्शन सी। चित्रजीत राय के शासन काल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की? तो यह किसने किया था काम? यह था उद्वंत राय अखोरी, ऑप्शन बी सही है। 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया? तो पलामू के राजा जो चित्रजीत राय थे, इसको 1771 में अंग्रेजों ने पराजित कर दिया, लेकिन अंग्रेज का अधिकारी कौन था? कैप्टन कैमक, ऑप्शन बी सही है। जेकब कैमक था, ऑप्शन बी। और अगर रामगढ़ में भी कब्जा किसके द्वारा किया गया था? वही जेकब कैमक के द्वारा ही। कैमक द्वारा 1771 में पराजित होने पर चित्रजीत राय और उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए? तो वह कहाँ गए थे? वह रामगढ़ चले गए थे, ऑप्शन सी सही है। चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया था? तो चित्रजीत राय द्वारा चित्रजीत राय को पराजित करके अंग्रेजों ने पलामू के शासक जो है गोपाल राय को नियुक्त कर दिया था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितने वार्षिक मालगुजारी तय की? तो गोपाल राय को कितना मालगुजारी देना होता था? वह था 4000 रुपये, ऑप्शन सी। 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह
ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया? तो 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने कौन से अंग्रेज अधिकारी को लड़ाई में पराजित किया था? टॉमस स्कॉट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, तो किस अंग्रेज सर्जेंट की गोली लगने से मौत हो गई थी? तो कौन अंग्रेज सर्जेंट इस लड़ाई में मरे थे? तो वह थे पेलविन, ऑप्शन सी। जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? तो जयनाथ सिंह द्वारा रंका पर अधिकार जो है 1772 में किया गया, ऑप्शन सी सही है इसका। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय वहां का राजा कौन था? तो छोटा नागपुर में प्रवेश के समय जब अंग्रेज छोटा नागपुर में प्रवेश किया उस समय वहां का राजा जो था द्रपनाथ सिंह था, ऑप्शन बी। 1771 में द्रपनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो कितना स्वीकार किया था? 12,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था द्रपनाथ सिंह ने। अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था? तो मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया। वह 20,000 अंग्रेजों ने मांगा था, लेकिन मुकुंद सिंह ने 1 कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं थे। अगला है, रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया? तो वह थे कैप्टन जेकब केमक थे, जेकब केमक, ऑप्शन डी सही है। उन्होंने उसके और केमक के नेतृत्व में ही पलामू क्षेत्र पर भी अभियान चलाया गया था। 1772 में 1772 ईस्वी में केमक द्वारा रामगढ़ पर आक्रमण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो रामगढ़ अभियान में कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या हुई थी? कैप्टन इवेंट्स की, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1772 ईस्वी में केमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर कहाँ चले गए? तो जब केमक के द्वारा रामगढ़ पर 1772 में अभियान किया गया तो वहां के राजा जो थे मुकुंद सिंह, वे भाग के कहाँ चले गए? तो पंचेत चले गए थे, ऑप्शन बी सही है। 1772 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया? जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भाग के पंचेत गए तो पंचेत में इसको संरक्षण किसने दिया था? तो हिटली ने इसको संरक्षण वहां पर दिया था, ऑप्शन डी सही है। मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना? तो मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा जो वो है तेज सिंह बना। और तेज सिंह ने अपनी राजधानी का संचालन कहां से किया था? तो तेज सिंह ने अपनी राजधानी का संचालन इचाक से किया था, और इचाक कहाँ पे है? हजारीबाग जिले में। इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता था? तो जंगल तराई के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? वह था संथाल परगना क्षेत्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1776 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, वहां जहां के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगा? तो कब किया गया था? कहां? संथाल परगना क्षेत्र में, ऑप्शन डी। पलासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो राजमहल क्षेत्र पर कब्जा पलासी के युद्ध के बाद किसने किया था? सिराजुद्दौला के द्वारा। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो अंग्रेज अधिकारी कौन थे राजमहल क्षेत्र पर अधिकार करने के समय? मेजर एडम्स। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? तो राजमहल क्षेत्र में किया था। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना शुरू की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना की शुरुआत की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन ए सही है। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? तो झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक जो था चैपमैन था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पुराने वीडियो देखते